अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि ईद के बाद हम बच्चों को इंजॉयमेंट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद मोटरवे से हम लोगों ने एग्ज़िट लिया था, आप लोगों ने देखा ही था। फिर मैंने पेट्रोल डलवाया और साथ में ना भाई की गाड़ी में कोई मसला हो गया था, तो हम लोग ना वर्कशॉप पे बैठे हुए थे और अब हम लोग ना मरी के रास्ते पे हैं। तो एक्सप्रेस हाईवे से ही हम लोगों ने सफ़र किया था। तो आजकल ना मेरी ट्रैवल सीरीज़ चल रही हैं और मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, जहाँ जहाँ पे भी जाऊंगी सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट व्लॉग्स बड़े ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि ये ट्रैवल सीरीज़ है। वैसे तो आप लोग मेरे घर के व्लॉग्स ही देखते हैं, होम व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन आजकल ये ट्रैवल सीरीज़ है तो इसको आप लोगों ने भी फुल इंजॉय करना है मेरे साथ। तो बस हम लोगों ने ना सफ़र का आगाज़ दोबारा से कर दिया है। जब हम लोग ना वर्कशॉप पे बैठे हुए थे ना, इतना ज़्यादा हम लोग थके हुए थे ना कि बिल्कुल ना वो एक नेमत की तरह लग रहा था। तो वर्कशॉप वालों ने ना किया कि वर्कशॉप पे थे हम लोग, तो उन्होंने हमें इतना अच्छा हमारे साथ बिहेव किया कि हमें बिठाया अपने ऑफिस में और वहाँ पे रेस्ट करने को कहा। तो तकरीबन 1 घंटा हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, स्टे किया और गाड़ी का काम करवाया। तो ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा सा ना सुकून सा मिल गया हो। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने फिर सैंडविचेस वगैरह खाए जो मैं बना के घर से लेके गई थी, और साथ ना इस तरह से बच्चे थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए थे क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। बड़े तो थके ही हुए थे, सफ़र कर कर के बच्चों का भी बुरा हाल था। तो अब देखिए हम लोग आ गए हैं मरी के रास्ते पे। तो ये सारी वीडियोस मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए भी मेमोरीज़ होंगी। जब जब हमारा भी दिल चाहेगा ये टूर देखने के लिए, दोबारा से याद करने के लिए, तो हम लोग भी अपने व्लॉग्स देखा करेंगे। और देखिए मरी हम लोग पहुँच गए हैं, मरी का रास्ता शुरू हो गया है। तो बच्चे ना ये बोर्ड देख के ना इतना ज़्यादा खुश हुए ना, सब ने एकदम से क्लैप किया, एकदम से खुश हुए, हुर्रे बोला कि हम लोग अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो एक्साइटेड हुए हुए हैं बच्चे भी इस वक्त। और ना मैं आपके साथ लाइव बच्चों की आवाज़ को शेयर करती, लेकिन ना हमने गाड़ी में सॉन्ग्स लगाए हुए थे तो मुझे यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कॉपीराइट मुझे आ जाए, तो इसलिए ना फुली फिर मुझे ना वॉइस ओवर ही करना पड़ रही है। तो जब मैं ये सफ़र कर रही थी ना तो रास्ते में ना 2 जगह पे मुझे पुलिस वालों ने भी रोका था। तो इतना ज़्यादा ना वो मुझे एकदम से जब रोकते थे ना, बाकी हमारी गाड़ियाँ आगे निकल जाती थी और मुझे देख के ना वो रोक लेते थे। तो मैं सबसे ना रुकते साथ ही ना यही कहती थी कि मेरी शक्ल पे लगता है कुछ लगा हुआ है जो मुझे ही रोक लेते हैं, बाकी सबको जाने देते हैं, मुझे रोक लेते हैं। तो थोड़ा सा ना पहले तो मैं परेशान हुई। तो उन्होंने ना फ़र्स्ट टाइम तो जब उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है। तो मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। फिर उसके बाद गाड़ी की कॉपी भी नहीं थी मेरे पास। तो ये चीज़ें मुझे क्या पता था कि घर से निकलते हुए ये चीज़ें साथ में लेके जाना पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका चालान होगा। आईडी कार्ड भी नहीं था मेरे पास, तो बस गाड़ी थी और बंदे थे हम लोग, तो हम लोग जा रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चे हैं, आप लोग हैं, लेडीज़ हैं, तो मेल कोई नहीं आपके साथ। तो फ़िलहाल तो मैंने ये नहीं बताया कि हम लोगों के साथ गाड़ियां हैं, क्योंकि अगर मैं उनको बता देती ना तो लाजमी फिर मुझे चालान होना था। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मैं बच्चों को लेके यहाँ पे इंजॉयमेंट करवाने के लिए लेके आई हूँ लाहौर से। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी डेथ हो चुकी है, वो नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं, हम आपको चालान नहीं करेंगे। तो वहाँ से उन्होंने मुझे जाने दिया और हम लोग इतना खुश हुए ना, शुक्र किया हमने। इतनी ज़्यादा परेशानी हुई ना जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे रोका। और जब हम लोग ना फिर थोड़ा सा सफ़र करके आगे गए तो नेक्स्ट जहाँ पे चेक पोस्ट था तो वहाँ पे उन्होंने फिर मुझे रोक लिया। तो बाकी ना जो भाई हमारे साथ थे ना, हमारी गाड़ियाँ जो दूसरी थी, 3 गाड़ियाँ और थी, तो वो लोग ना आगे जाके फिर रुक जाते थे कि इसको रोक लिया है उन्होंने। तो सेकंड टाइम ना जब मुझे रोका ना उन्होंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और आप पहले तो सीट बेल्ट पहने। और मुझे ना सीट बेल्ट इतनी अनकंफर्टेबल लगती है ना मुझे, मैं उसमें खुद को इतना अनईज़ी फील करती हूँ कि मुझे लगता है कि पता नहीं ये क्या मुझे जकड़ा हुआ है किसी ने। तो बड़ी मुश्किल से ही मैं वैसे लगाती हूँ, मैं लगाती नहीं हूँ। और ना वहाँ पे उन्होंने मुझे सीट बेल्ट लगवाई और फिर पूछा कि आप ले जाएंगी आगे गाड़ी।
आप चला लेंगी। उन्होंने मुझसे अच्छी तरह से कंफर्म किया और फिर उसके बाद ना उन्होंने मुझे जाने दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग वैसे चालान छोड़ते नहीं हैं, हम लोग कर देते हैं, लेकिन आप लेडीज़ हैं, बच्चों को लेके आई हैं तो जाएं, इंजॉय करें। तो वहाँ से भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया और सब लोग ना इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि तुम्हें रोकते ज़रूर है लेकिन फिर जाने देते हैं। तो शुक्र करके हम लोग फिर मरी पहुँच गए। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना तो फिर हम लोगों को ना गाड़ी में ही बिठा के तो सारे भाई गए होटल वगैरह देखने के लिए। तो यही हम लोग कह रहे थे कि कोई सेपरेट जगह हो जहाँ पे कि हम पूरी फैमिली एक साथ ही रह सकें। तो ऐसे कोई घर वगैरह मिल जाए या फ्लैट या कोई अपार्टमेंट मिल जाए इस तरह से। लेकिन फिर काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 1 घंटा वो लोग सर्च करते रहे और उतनी देर ना हम लोग गाड़ियों में ही बैठे रहे। तो अब हम लोगों ने ले लिया था घर और इतनी ज़्यादा इस वक्त भूख लगी हुई थी ना, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिल चाह रहा था कोई भी चीज़ सामने आए हम फ़ौरन से खा लें। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे मरी माल रोड पे। तो चिकन ही बच्चों को पसंद आता है तो हम लोग यही सोच रहे थे या बिरयानी लेके आएंगे या चिकन की कढ़ाई बनवा लेंगे। कुकर एंजी टंग छड़ दो, ये कुकर है, कुकर। मैं यही कह रही हूँ, कुकर एंजी टंग दें दो। हाँ, ये तो आपने फांसी दिया हुआ है। नहीं ऐसे एंज भी टंग देना, एंजी टंग दो, एंज भी टंग देना, एंज भी टंग देना। सही है भाई। आज जो ये बिरयानी की नहीं कर रहे थे आप? ये चरखा, ये चरखा है, ये लाहौरी चरखा है। नाश्ते में बेहतरीन है। मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा यूट्यूब चैनल है। नया ब्रांड आ गया ये स्टोर। चलो मैं बता दूंगी भाई, हमारी बिरयानी के मैंने बना लिया। ये बिरयानी हमारा नया ब्रांड है मरी में, लाहौर ग्वाल मंडी से। ठीक है भाई। अल सदीक वाले, अल सदीक मछली फ्राई वाले आ गए मरी में। चलो जी, आपकी कितनी है मैडम? चलो भाई, मेरा तो काम हो गया। तो पहले तो हम लोगों ने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया, वो बन रही थी। और उसके बाद ना सबने एक जैसा ही लिया था, अपना अपना खाना लिया था सबने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सेपरेट हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग बिरयानी वाली शॉप पे आ गए। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि नान के साथ कढ़ाई खा लेंगे और साथ में बिरयानी भी बच्चे शौक से खाते हैं तो ये भी खा लेंगे, क्योंकि इस वक्त सबको ही शदीद भूख लगी हुई थी। और आज का सफ़र इतना ज़्यादा मेमोरेबल था ना, इतना ज़्यादा कि मज़ा ही आ गया पूरा रास्ते में, इतना ज़्यादा। हालांकि इतनी लॉन्ग ड्राइव की है ना, लाहौर से यहाँ तक का सफ़र लेडीज़ के लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है। बल्कि ना मुझे तो भाई कह रहे थे कि आपको इसलिए पुलिस वाले रोकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे जेंट्स गाड़ी चला के आ रहे हैं और आप अकेली लेडी उनको नज़र आती हो, तो इसलिए आपको रोक लेते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा हमने ना, जो भी कोई थोड़ी बहुत मसला मसाइल परेशानी भी हुई ना, हमने उसे भी इंजॉय किया, हमने उसे भी दिल पे नहीं लिया था। तो चाहे वो कोई भी था, पेट्रोल का मसला था या गाड़ी की सर्विस का मसला था, कुछ भी था ना, हम लोगों ने परेशान नहीं हुए। हम लोग इजी लेके तो हम लोगों ने ना उस मसले को हैंडल करने की कोशिश की। यहाँ पे हम लोगों ने बिरयानी ले ली थी और बिरयानी की ना प्लेट सब ने अपनी अपनी ले ली थी। तो उसके बाद ना हम कढ़ाई वाली शॉप पे जा रहे थे और यहाँ पे ना बस बच्चे वगैरह सब घर थे और हम लोग ही आए थे ये चीज़ें वगैरह लेने के लिए। बच्चों को हम लोग कह के आए थे कि आप फ्रेश हो जाओ, क्योंकि इतनी थकावट, रास्ते की इतनी थकावट थी ना, इस वक्त दिल चाह रहा था बस खाने पीने की कोई चीज़ हो, पेट हम लोग भरें और फिर सो जाएं और कुछ ना करें, इतनी थकावट भी थी ना। और वैसे भी कल की सारी रात हम लोग जागे हुए थे और फिर सारा दिन सफ़र किया, तो वो थकावट लहता थी। और ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई भी हमारी बन रही है। तो मैं उनको कह के आई थी कि मेरी तो स्पाइसी बिल्कुल ना बनाना, लाइट रखनी है आपने, नमक मिर्च। तो देखिए ये बन गई है, बस वो पैक ही करने लगे थे। और ना कढ़ाई यहाँ की अच्छी थी, बस हम लोगों को वैसे ना खा के कुछ समझ नहीं आई क्योंकि इतनी भूख थी ना, भूख में जल्दी जल्दी बस सब लोगों ने ना, हम लोगों ने जाके खाने की। और देखिए इस वक्त इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, वैसे इतना तो टाइम नहीं हुआ, घर में भी हम लोग इसी वक्त ही खाते हैं और आज भी इसी टाइम पे ही खाने लगे हैं। लेकिन बस वही ना, रास्ते की थकन थी और कुछ ना ट्रैवल करते करते भी भूख फिर बंदे को लग ही जाती है। तो और तो कोई काम ही नहीं होता ट्रैवलिंग करते हुए, बस यही होता है कि खाते पीते रहो, ट्रैवल करते जाओ, बस यही कुछ ही हम लोगों ने भी किया था साथ साथ। तो मेरी तो सब चीज़ें रेडी हो गई थी और बाकी अब हम लोग वेट कर रहे थे कि बाकी सबकी भी चीज़ें पूरी हों तो हम लोग घर जाएं, खाएं इसको फ़ौरन से। और ये देखिए ये हम लोग ना GPO के पास हैं, तो यहीं पे ही ना पास में ही हम लोगों ने होटल लिया था। तो हम लोग पहले तो
पहले तो हम लोग गाड़ी में ही थे ना, जब भाई लोग सब ये बुकिंग करवाने के लिए गए हुए थे, तो हमें पता नहीं था कि कौन सा होटल है। तो फिर जब हम लोग यहाँ की तरफ आए गाड़ियाँ लेके, तो ये ना बिल्कुल ना ऐसे इसकी चढ़ाई थी, और ना कुछ लोग तो पैदल थे और एक दो लोग ही गाड़ियों में बैठे हुए थे, एक तो जिसने गाड़ी चलानी थी और साथ में एक आधा बंदा ही बैठा हुआ था। तो इस तरह से ना गाड़ियों को हम लोग ऊपर लेके गए, और जब हम लोग लेके गए ना तो एकदम से ना बड़ा अजीब सा लगा। बिल्कुल चढ़ाई पे था होटल, और पैदल चलते हुए तो हमें काफ़ी ना सांस भी चढ़ जाता था, और काफ़ी हमें ना मुश्किल भी होती थी, क्योंकि चढ़ाइयाँ चढ़ना हमारे लिए तो मुश्किल है। और मैं तो वो वहाँ पे जो लोग थे ना वो इजीली भाग भाग के चढ़ते थे, तो मैं तो यही सोचती थी कि शायद इनके कोई फिफड़े वगैरह ज़्यादा हैं जो इतने ज़्यादा ना इजीली ये चढ़ जाते हैं। तो उनमें से ना किसी ने मुझे कहा कि जो शहरी होते हैं ना वो सहल पसंद होते हैं, लेकिन हमें तो महसूस भी नहीं होता। हम लोग दिन में 100 दफ़ा ऊपर जाते हैं और 100 दफ़ा नीचे आते हैं। तो वाकई हम लोगों को, जिनको ये आदत नहीं होती ना चढ़ाइयाँ चढ़ने की, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बस हम लोग ये देखिए होटल की तरफ ही जा रहे हैं। मैं आपको रास्ता दिखा रही थी कि ये देखें ये चढ़ाइयाँ। आपको वैसे तो इजी लग रहा होगा कि शायद इस तरह से ये रास्ता है, लेकिन इनको चढ़ते हुए ना हमें लग पता गया था, इतना मुश्किल था ना। स्टार्टिंग में जो ये हम खाना लेने के लिए गए तब, और बाद में ना एक दो चक्कर हम लोगों ने और भी लगाए ना, तो तब हमें ना ये आना जाना बड़ा ज़्यादा मुश्किल लगा था। और इस वक्त देखिए हम लोग बस होटल में हम लोगों ने सामान रखने की थी और फ़ौरन से हम लोग बाहर आ गए थे। कोई इस वक्त हम लोग फ्रेश नहीं हुए, हमने कहा पहले खाना ले आए उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। तो सबका ना इस वक्त थकावट से और सफ़र कर कर के ना बुरा हाल होया हुआ है। आपको पता ही चल रहा होगा, सबके चेहरे इस वक्त मुरझाए पड़े हैं, लेकिन खुश सब थे। चाहे थके हुए थे, चाहे इस वक्त सांस चढ़ रहा था, बुरा हाल हो रहा था, लेकिन हम इस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे थे और परेशान बिल्कुल नहीं हो रहे थे। तो बस देखिए सब लोग ही ना हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली छोटे छोटे कदम लेके ना ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये होटल तक के रास्ते ने ना हमें बहुत ज़्यादा थकाया। तो हालांकि इतना कोई लंबा रास्ता नहीं था, लेकिन बस चढ़ाई हमारे लिए चढ़ना बड़ी मुश्किल हो रही थी। और देखिए अभी यहाँ से ना एक और चढ़ाई हमने चढ़नी है, और यहाँ पे ना गाड़ियाँ जाते हुए भी ना गाड़ियों को वो लोग धिक्का लगा के यहाँ से तो फिर ऊपर लेके जाते थे। और ये जो चढ़ाई थी ना, पहले तो मरी तक तो मैं ले आई थी गाड़ी, और जब ये चढ़ाई हम लोगों ने चढ़नी थी ना, तो गाड़ी को ना ऊपर पार्क करने के लिए ना, तो फिर जो होटल वाले थे ना उन्होंने मुझसे गाड़ी ले ली थी। उन्होंने कहा था कि ये आपसे नहीं चढ़ेगी, हम लोग इसको पार्क करेंगे। तो फिर ना उन लोगों ने ही यहाँ से मेरी गाड़ी को पार्क किया था और हम लोग साथ बैठ गए थे। फिर तो ये देखिए यहाँ पे ना वो दूसरी गाड़ियों को ना धिक्का लगा के तो फिर ऊपर चढ़ाते थे। तो देख के ना एकदम से बड़ा डर भी लगता था। हम लोग ना साइड पे हो गए थे। हमने कहा कि ऐसे ना हो, खुदा ना खास्ता गाड़ी पीछे की तरफ आ जाए, तो बड़ा ज़्यादा डर लग रहा था इस वक्त। ये देखिए हम लोग साइड पे ही सब लोग हैं। तो अभी ये मज़ीद धिक्का लगाएंगे और फिर गाड़ी को ऊपर चढ़ाएंगे। तो कितना मुश्किल होता होगा ना जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती होगी। मैं यही सोच रही थी, जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती होगी तो ये सारी जगह स्लिपरी भी हो जाती होगी, तो तब बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता होगा। अभी तो फ़िलहाल गाड़ी इस तरह रोड्स सूखी हैं, कोई गीली वगैरह नहीं है, तो गाड़ी आराम से धिक्का लगा के ऊपर चढ़ गई है। लेकिन बारिश में स्पेशली और बर्फ़बारी के दौरान ख़ासा यहाँ पे परेशानी होती होगी। लेकिन वैसे इन लोगों को तो आदत हो जाती है, क्योंकि डेली का इनका तो ये काम है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग होटल पहुँच गए हैं, और आपको ना नेक्स्ट जो मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी ना, उसमें पूरा ये होटल जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इसका टूर भी करवाऊँगी। और मज़े के आगे इतने ज़बरदस्त मज़े के आपको व्लॉग्स मिलने वाले हैं ना, कि आपको ये ट्रैवल सीरीज़ आपको बड़ी पसंद आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए ये है हमारा होटल, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर हम लोगों ने जाना है। अल्लाह अकबर पढ़ दे करो नाम ना बुढ़िया का तो बुरा शर हो गया। हाय हुन सन की पता साडा ते लोड सीधा सीधा सन की पता हुन असी उते। अगर ये भी सीधा होता तो आप लोग यहाँ क्यों आते? हाँ मुझे ये भी सही है। ऐसा भी नहीं ऊंचा चाहिए, अनबैलेंस किया उन्हें देखो भावे सारा साडा पूरा हो जाए। सहमा फिर 10 ने मेरा कितना सी चलान, दोनों जगह तो मैंने छड़ता सी, पहले ने भी छड़ता तो दूसरे ने भी। क्या कहता
सीट बेल्ट क्यों नहीं आपने पहनी हुई? मैं कहा मेरी टांग ही अकड़ गई मैंने अभी उतारी थी। कहता है वैसे हम छोड़ते नहीं है चलान, तो आप लेडीज है जाए। मैं कहा मेरी शक्ल ही ज्यादा मासूम है। चंदा कहता है कुछ चलानी नहीं पई बुढ़ी गड्डी। चलन दी भी हिम्मत नहीं रह गई। बहुत बड़े हमने ड्राइविंग करेंगे उसके बाद फिर बड़े मानसी पार कर दी हमसा पूरा शरो यही। नॉन स्टॉप कल सारी रात 1 मिनट ही नहीं सोए, सुबह से नॉन स्टॉप ड्राइविंग। मैंने कभी इतनी ज्यादा नहीं की ड्राइविंग। तो बस यहाँ पे ना नीचे था किचन। अब यहाँ पे हम लोगों ने खड़े होके थोड़ी देर सांस लिया, थोड़ी देर नहीं बढ़ के काफ़ी 5 मिनट तकरीबन हम लोग यहाँ पे रुके रहे। ऐसे लग रहा था सांस बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो बुरा हशर था सबका। यहाँ पे हम लोगों ने सांस लिया और उसके बाद ना हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर चढ़ते गए। हम लोगों ने कहा कि चलो अब जाना तो है, जाके ऊपर बच्चों को खाना दे, बच्चों को भी भूख लगी हुई है, खुद हमें भी इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये सीढ़ियाँ अगर घर में होना तो हम लोग भाग भाग के चढ़ते हैं, लेकिन अब यूँ लग रहा था ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। तो ये पूरा घर बना हुआ था, नीचे ये पोर्शन था और ये ऊपर चढ़ के ना हमारा पोर्शन था। तो काफ़ी ऊंचाई पे है ये होटल। तो बस ये ना देखिए, अब ये जो सीढ़ियाँ थी ना ये लकड़ी की थी। तो अब हम लोग ना ये ऊपर अपने पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आते साथ पहले एक रूम था, तो ये सारा पोर्शन ना हम लोगों ने ही लिया है। ये देखिए यहाँ से ये एक रूम लिया था हमारी एक फैमिली ने, और उसके बाद ना ये छत की तरफ जाता था दरवाज़ा, और उसके बाद ना ये टीवी लाउंज था। तो बस हम लोग थके हारे आ गए हैं और इस वक्त किसी से भी चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। तो बस ना वीडियो भी हम लोग इस वक्त ना फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो खाना हम लोगों ने बस खाने की आप लोग इस वक्त समझ ही सकते हैं कि हम लोग किस तरह खाने के ऊपर टूटे होंगे क्योंकि सबको ही इस वक्त इतनी भूख लगी हुई थी। तो इसलिए मैंने वो वीडियो ना तो मैंने बनाई है और ना ही मैं बना सकती थी, क्योंकि मुझे खुद इतनी भूख लगी हुई थी कि मैं वीडियो का बिल्कुल वेट नहीं कर सकती थी। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाया और उसके बाद ना ये हम लोगों ने चाय बनवाई थी। तो नीचे जो किचन था ना वहीं से ही हम लोगों ने चाय बनवाई थी उन लोगों से। तो इसका उन्होंने हमसे चार्ज किया, तकरीबन 1 कप का ना उन्होंने 80 रुपीज़ चार्ज किया। तो मैं यही कह रही, चाय काफ़ी ज़्यादा ही बनवा ली थी हमने। तो मैंने पहले 1 कप पिया, आधे से ज़्यादा कप मैंने पहले पिया था। और उसके बाद ना मैंने अपनी कज़न से कहा मुझे तो कप भर दो फुल, मुझे तो फुल बड़ा कप पीने की आदत है, और वैसे भी इस वक्त थक के बिल्कुल चूर हुए हुए थे, बुरा हशर था। तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा मज़ीद चाय दे दो। तो देखिए कप मैंने दोबारा से भरवा लिया है। और ना चाय खाना इस वक्त इतना सुकून मिला खा के, इतना ज़्यादा, वैसे मज़ा बड़ा ज़्यादा आया है। चाहे हम लोग थक गए हैं लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए जी, आज का व्लॉग तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मरी हम लोग पहुँच गए हैं और इसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं तो आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। मरी हम लोगों ने होटल ले लिया है, अब यहाँ से हम लोग रात तो गुजारेंगे। इसके बाद अभी तो फ़िलहाल कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा, बस खाया पिया है, चाय पी है, और इसके बाद हम लोग अब सोने की तैयारियों में हैं। तो यही ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैं करती जाऊँगी आपके साथ सब मोमेंट्स मैं शेयर करूँगी। तो मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।